हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि भाई नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में अपनी क्या क्या डिमांड रखी थी, और हमने देखा था कि कुछ समितियां बनी थी संविधान से संबंधित, उनको भी देख लिया। और हमने देखा था कि जो कि संविधान का पठन है, रीडिंग है, वो 3 बार हुई थी। वो सारी बातें हमने देख ली। कुछ अनुच्छेद थे जो कि पहले ही लागू करने पड़े, 15 अनुच्छेद थे, उनको भी देख लिया। अब हम आज की क्लास में हम देखेंगे संविधान सभा की आलोचना, कि भाई संविधान सभा की कौन कौन सी आलोचना है उसके बारे में देख लेते हैं। और आज है जो कि आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। कल मैंने कहा था आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। आज हम प्रस्तावना का एकदम विस्तार से विवरण करेंगे। चलो भाई, आज जो कि सबसे पहले वो वाला टॉपिक देख लेते हैं, संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना, संविधान की आलोचना यानी कि आलोचना का मतलब आप कौन कौन सी कमियां बता सकते हो संविधान में, तो बता दो। देखिए, एक दो तो आपको ही भी आनी चाहिए कि भाई संविधान में ऐसी कौन कौन सी हैं कमियां हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आलोचना में क्या है, तो भाई पहले तो ये है कि भारत है उस समय है 100 जो कि संप्रभु नहीं था। हाँ भाई, ये बात तो कहनी पड़ेगी। उस समय है जो कि भारत का संविधान है वो संपूर्ण संप्रभु स्वतंत्र नहीं था। पहली हम बात करें तो भारत का संविधान स्वतंत्र व संप्रभु नहीं था। स्वतंत्र वह संप्रभु नहीं था। संप्रभु कब हुआ? जब कैबिनेट मिशन है, उसने अपनी जो कि कैबिनेट मिशन के 3 बंदे थे, आपको नाम होगा, याद होगा, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो चले गए। तो हमारा संविधान है जो कि 15 अगस्त 1947 को एकदम स्वतंत्र हो गया था, भारत एकदम आजाद हो गया था। उसके बाद में भाई स्वतंत्र हो गए। ये आलोचना भी हमारी जो कि इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो मैंने आपको बता दिया कि पहले है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हमारा संविधान चलता था। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पे हमारा संविधान काम करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा संविधान एकदम से स्वतंत्र हो गया भाई, कि अब है जो कि संविधान है एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। आप चाहो तो कोई कर सकते हो। तो भाई एक आलोचना देखी, उसका हमने निवारण सॉल्यूशन भी देख लिया। तो दूसरी आलोचना अगर मैं आपको बताऊं, तो दूसरी आलोचना की बात करें तो भारतीय संविधान में एक तो वकील और नेता बोध थे, इसकी भी करते हैं। संविधान में अनेक नेता व जो कि वकील, अनेक राजनेता व वकील थे। हाँ भाई, अफकोर्स बात है, जिसको थोड़ा बहुत, जिस क्षेत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो वो उसी चीज में करेंगे। जैसे कि मान लो उस बंदे को, किसी भी नेताओं को, वकीलों को थोड़ा बहुत है कानून के मामले में, संविधान सभा के मामले में थोड़ा नॉलेज था, इसी वजह से तो ये भाग ले रहे थे। वरना मान लो कोई किसान था, उसको अगर संविधान सभा में बैठा दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो तो ऐसे ही कहेगा, भाई इस फसल में है ये दवा देनी चाहिए, अरे ये तो काम ही नहीं आ रही। तो भाई यानी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम आलोचना देखें तो आलोचना है, लेकिन इसका हम निवारण भी तो कर रहे हैं। कि भाई जिसको है कोई कानून का कुछ जो कि विधान सभा वगैरह का कुछ जानकारी थे, तभी तो ये आए थे। जैसे कि नेहरू जी कुछ अलग ही कह रहे थे, भीमराव अम्बेडकर कुछ अलग ही कह रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ अलग कह रहे, वो अपनी अपनी राय दे रहे थे। ये भी, इसका भी हमने सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट वाले की बात करें तो और है कि भाई इसमें है जो कि नेता, राजनेता, वकील थे, लेकिन सारे के सारे हिंदू थे। एक बात ये भी याद रखो कि भाई कि संविधान सभा के सदस्य लगभग हिंदू थे। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य हिंदू थे। ये तो भाई ओबियसली बात होना ही था। क्योंकि भाई इनका जो कि मुस्लिमों का एक अलग देश ही बना दिया, तो भाई हमारे हिंदू तो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे ही लेंगे। जब चुनाव करवाए तो उसमें भाई 73 सदस्य हैं वो मुस्लिम के जीते, कांग्रेस को मिला के। तो भाई इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अंग्रेजों ने कहा हमारा देश अलग होना चाहिए, लो भाई तुम्हारा देश अलग गया, तो अब तो हिंदू भाग तो लेंगे ही।
अब अपना देश है, हिंदू अपना बना रहे हैं तो उसमें हिंदू ही भाग लेंगे भाई, मुस्लिमों का तो हमने अलग बना दिए। ये भी कारण देखना थोड़ा सा। और अधिकतर सदस्य वो कांग्रेसी थे, अधिकतर सदस्य कांग्रेस से थे, कांग्रेस से। जैसे कि मान लो ये कह रहे हैं कि अधिकतर सदस्य कांग्रेस थे, इतने ज्यादा तो कांग्रेस के नहीं थे। हमने जो कि सबसे बड़ी समिति पढ़ी, सबसे महत्वपूर्ण समिति पढ़ी थी हमने कल, जो कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति में है जो कि कांग्रेस से 2 ही सदस्य थे, के मुंशी और टीटी कृष्णमाचारी। सबसे एकदम महत्वपूर्ण समिति देखे हम तो उसमें 2 बंदे थे पूरे मिला के। खुद है अध्यक्ष है वो भी भीमराव अंबेडकर है, वो भी कांग्रेस के नहीं थे। टोटल सदस्य में से 2 बंदे थे। तो भाई इसको, ये सेंटेंस है हमारा, इसका भी हमने सॉल्यूशन कर दिया कि भाई इसमें ऐसा नहीं होता। हमारा संविधान में एकदम प्रमुख समिति देखे, प्रारूप समिति की बात करें तो उसमें कुल मिला के 2 बंदे थे, के एम मुंशी थे और टीटी कृष्णमाचारी थे। ये कोई जो कि आलोचना नहीं हुई तो भी हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। और संविधान जो कि और कौन कौन से आलोचना कर सकते हैं, 5वीं आलोचना है कि भाई संविधान बनाने में समय बहुत लगाए, संविधान बनाने में समय की बर्बादी, ऐसे कह सकते हैं, समय की बर्बादी। यानी कि आपने संविधान सभा बनाई और उसमें समय की बर्बादी बहुत की, ये आलोचना है क्या? हाँ भाई बिल्कुल है। कितने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, हाँ भाई ऐसे मान सकते हैं समय की बर्बादी है। इस सेंटेंस को देखें, अब मैं आपको बताऊंगी, उसके आधार पे आपको लगेगा कि कहाँ हमने तो समय बर्बाद किया ही नहीं है। इस सेंटेंस को देख के आपको लगता होगा। इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें, पहले देखो कि भारत ने है समय जो कि संविधान बनाने में समय की बर्बादी की। ऐसे क्यों की भाई? क्योंकि यूएस ने 4 महीने में बना दिया। यूएस का कितना बड़ा देश है और उन्हें कितने महीने में बना दिया? 4 महीने। हमें लगता है हाँ भाई बंदे की बात में तो दम है, यूएसए में 4 महीने में बन गया, कितना बड़ा देश है, और हमारा यूएसए से तो छोटा है और हमें कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात, बंदे की बात में दम है। तो भाई चलो देखते हैं। अगर मैं बताऊं कि भाई 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, यूएसए में 4 महीने लगे, तो भाई यूएसए का संविधान बनाए ना, जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के लिए बनाए। मैंने कल भी बताया था कि यूएसए एक फेडरल है, इसमें जो कि राज्य की अवशिष्ट शक्ति है वो अलग अलग राज्य के पास है। इसमें जो कि 4 महीने वाला ये बना है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्य जो कि केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। हमने कैसा बनाए? हमने अलग अलग बनाए कि भाई ये है तुम्हारा है, ये अलग राज्य का है, ये केंद्र सरकार का, ये महिला का, ये पुरुष का, ये आरक्षित महिला का, ये अन्य जनजातियों का है। यानी कि सारा का सारा विश्लेषण किया है हमने। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखना। हाँ, यानी कि इसमें है जो कि संविधान बनने में समय की बर्बादी हुई, लेकिन एक कारण तो ये है कि भाई इसमें है जो कि यूएसए ने अपने है सिर्फ और सिर्फ जो कि केंद्र सरकार का बनाया है, राज्य सरकार का नहीं बनाया। हमने किसके बनाए? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, दोनों के दोनों बनाए हैं। और मैं बात बताऊं तो, और बात बता दो भाई, और क्या कौन कौन सी है? एक मैं बात बताऊं तो भाई ये तो हमने कम ही लगाए हैं। अगर हम और देखें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में बनने के लिए 9 साल का समय लगा था। पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान को बनाने में भी 9 साल का समय लगे था। इससे तो हमारा कम है। ये भी एक बार लिखे, ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में 9 साल का, पाकिस्तान का बनने में भी 9 साल। जब से अलग हुआ है ना तब से लगा था ये, और 1956 में जाके इनका संविधान पूरा हुआ। और एक बात ये भी है भाई कि भाई हमारे संविधान को बनने में, एक तो हमारा संविधान की क्या क्या विशेषता है। एक तो भाई हमने है जो कि केंद्र सरकार का, राज्य सरकार अलग अलग बनाए। यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ यूनियन का बनाए। हमने सारे राज्य के, केंद्र सरकार के सारे बना लिए। हमने महिला के अलग, पुरुष के अलग, और मान लो कोई आरक्षित महिला के अलग, अन्य जो कि एससी एसटी के अलग आरक्षित देके हमने, मान लो कि हमने, हमारा संविधान है एकदम हर एक चीज के अलग अलग बनाए। यूएसए में ऐसा नहीं है भाई। यूएसए में महिला और पुरुष के लिए, दोनों के लिए एक जैसे समान है, एक जैसे हैं जो कि समान बताया गया। हमारे अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में पाकिस्तान का तो आप देख ही रहे हो, पाकिस्तान में 9 साल लगे संविधान को बनने में, तभी इनकी हालत देखो।
रोज लड़ाइयाँ होती हैं, कुत्ते की तरह लड़ते हैं रोज ही। ये भी थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, यानी कि ये ध्यान में रखना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आपको लगता है कि समय की बर्बादी, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल ही नहीं लगता, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि समय की बर्बादी नहीं की हमने। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भारत का संविधान स्वतंत्र संप्रभु नहीं था, था भाई, कैबिनेट मिशन है जो कि चला गया, उसके बाद हमारा संविधान है एकदम जो कि स्वतंत्र हो गया, संप्रभु हो गया, सारे के सारे निर्णय भारत स्वयं लेता था। संविधान में अनेक नेता व वकील थे, ऑफकोर्स थे भाई, इनको कुछ जानकारी थी तभी तो ये आई यहाँ पे संविधान सभा में। संविधान सभा अधिकतर सदस्य हिंदू थे। हाँ भाई, अधिकतर सदस्य हिंदू थे, क्योंकि हमने मुस्लिमों का एक अलग देश ही बना लिया। अब तो है जो कि हिंदू अपने देश में हैं, जो कि भागीदार होंगे। अब तो हिंदू अपने देश में अलग काम करेंगे, अब तो वो ऊपर आएंगे। अधिकतर सदस्य कांग्रेस के थे। हाँ भाई, कांग्रेस के तो नहीं थे, क्योंकि हमने प्रारूप समिति में देखा उसमें 2 बंदे थे। प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति है, उसमें भी कांग्रेस के कितने सदस्य? 2 सदस्य। संविधान बनने में समय की बर्बादी नहीं भाई, कतई समय की बर्बादी नहीं। यूएसए में 4 महीने का बना, लेकिन किसके लिए बना है वो? यूनियन के लिए, यूनियन के लिए बना। हमारा जो कि एक तो सेंटर के लिए और प्लस में स्टेट के लिए, दोनों के लिए बना। यूएसए में आपके देखोगे कि अलग अलग राज्य का अलग अलग संविधान है, अलग अलग उनका झंडा वगैरह सब कुछ अलग है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? फेडरल कहते हैं। संविधान 4 महीने में कौन सा तैयार हुआ? सिर्फ यूनियन वाला। ऑस्ट्रेलिया में कितने साल लगे? 9 साल। पाकिस्तान में 9 साल। इसके लिए तो हमारा संविधान एकदम मस्त है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हमारे संविधान में। तो भाई ये थोड़ी आलोचना है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना याद करने को बोला था। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आई होप आपको सारा का सारा याद होगा, ये फटाफट से देख लो, आगे चले। आगे अगर आपको मैं बात बताऊं तो भाई आगे हम देखेंगे प्रस्तावना की बात करें तो भाई देखते हैं प्रस्तावना क्या क्या है, क्या कुछ कहा गया प्रस्तावना में, क्या कुछ नहीं कहा गया। चलो, प्रस्तावना हर एक व्यक्ति को है प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी सी तो प्रस्तावना है हमारी। प्रस्तावना यह इसका दूसरा नाम है उद्देशिका। इसमें पहली लाइन है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए समस्त नागरिकों को जो कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और सभी व्यक्तियों में जो कि भारत की अखंडता और एकता के लिए एकत्र होकर आज इस संविधान सभा में 29 नवंबर को आज है जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि इस संविधान सभा अब है जो कि एक एतत् द्वारा अंगीकृत अधिनियम तथा अतमित कर दी गई है। ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। तो चलो लिखते हैं। हमारा संविधान है, हमारा भारत है, वो कैसा होना चाहिए? भारत एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। एक एक शब्द को देखेंगे। पहले देखते हैं हम भारत के लोग भारत को एक कैसा भारत होना चाहिए? समाजवादी। भारत के लोग भारत को एक जो कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी व्यक्तियों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म व विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए मेरी। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म, उपासना। ये अब एक एक शब्द को देखते हैं और हमारा रह गया जैसे कि समानता है। पहला हमारा है, पहला शब्द है कि भारत है जो कि समाजवादी होना चाहिए। का तो एक काम करते हैं, एक बार लिख लेते हैं पूरी की पूरी, फिर है जो कि मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझा दूंगी। पहले लिख लेते हैं काम करके। स्वतंत्रता है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, धर्म, ये 5-6, उपासना। हाँ, ये जो कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक बार फिर से देखो, हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु है जो कि गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए समस्त नागरिकों में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हो गया। अब देखते हैं भाई, एक काम करते हैं, इतने शब्द को हम एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा संप्रभु। संप्रभु क्या होता है? एक काम करते हैं, मैं आपको बोल बोल के समझा देती हूँ, बोल बोल के याद जल्दी होता है। संप्रभु की बात करूं कि भाई संप्रभु है प्रभुत्व संपूर्ण है, जो कि प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, जो कि भारत हमारा। हाँ भाई, होता क्या है ये प्रभुत्व? क्या होता है प्रभुत्व? ये होता है कि भाई हमारा भारत है जो कि इसके आंतरिक और बाहरी निर्णय कोई नहीं ले, सिर्फ और सिर्फ भारत ही ले। हमारे आंतरिक निर्णय, बाहरी निर्णय, भारत है किसी के अधीन न रहे कि भाई ये बंदा है जो हमारे बाहरी है जो कि काम है संभालेगा, नहीं, कोई नहीं संभालेगा। भारत खुद है जो कि आंतरिक मामला भी भारत ही देखेगा, बाहरी मामला है वो भी भारत ही देखेगा। उनको कहते हैं स्वतंत्रता, यानी सॉरी संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न। दूसरे वाला है समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी भी देख लेते हैं। भारत है भाई जो कि समाजवादी है, यानी कि सबको एक तो समान अवसर देगा, भारत है सबको। समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है। वर्गों के आधार पर इसको बांटा गया है, वर्गों के आधार पर जो कि इसको है जो कि बांटा गया है समाजवादी। और ये सबको अवसर एकदम समान देता है, किसी भी जाति में किसी को भी भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान से देखता है। ये है भाई, अगर मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताऊं तो ये है समाजवादी। समाज में किसी में भी ये जो कि किसी में भेदभाव नहीं करता है, सबको है जो कि समान अवसर दिए जाएंगे, सभी है जो कि वर्ग के आधार पर है। ये थोड़ा सा देख लेना आप, जो कि हम एक बार डिटेल से देखें कि समाजवादी क्या होता है, साम्यवादी क्या होता है। साम्यवादी है वो लोकतंत्र होता है, ये है जो कि समाजवादी लोकतंत्र होता है, साम्यवादी लोकतंत्र नहीं होता। इसमें है जो कि साम्यवादी में वर्ग संघर्ष पर भाग दिया जाता है, साम्यवादी में, एक्चुअली समाजवादी में भी दिया जाता है। और साम्यवादी है जो कि उसमें हिंसा की जाती है, साम्यवादी में हिंसा की जाती है, समाजवाद में जो कि हिंसा नहीं की जाती, अहिंसा की जाती है, शांति प्रिय, मानव जो कि विश्व शांति के लिए मानव कल्याण है वो बनाए रखना। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये कौन सा नाम आ गया? तो धर्मनिरपेक्ष सुनो, हम है जो कि भारत का कोई भी एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है। कोई कहता है हिंदू है, नहीं भाई, भारत के संविधान का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है।
भारत है किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर सब समान है, चाहे वो कोई सा भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म नहीं, यानी कि न तो कोई राष्ट्रीय धर्म है न किसी व्यक्ति के साथ कि कोई धर्म का भेदभाव, ऐसे नहीं होगा भाई। तो तू इस जाति का है तो तू जा, तेरे को है ये सब, जो कि ये सबको अवसर मिले हैं, तेरे इस जाति को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले कि भाई क्योंकि ये हैं जो कि एकदम से समान है, धर्म है सबके लिए समान है, कोई भी किसी का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, जैसे कि हमें जो कि स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जहाँ जो कि हिंदू धर्म का जो कि लड़का है या कोई भी छात्र है वो पानी पिएगा, वहीं मुस्लिम पिएगा, वहीं सिख पिएगा, वहीं ईसाई पिएगा, और सभी जाति के सब समान होते हैं भाई, कोई समय ऐसे हम नहीं देखते। ये होता भाई जो कि धर्मनिरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र होगा भाई, लोकतंत्र क्या होता है, जनता के द्वारा जनता में निहित, यानी कि सरकार की जितनी शक्ति है वो जनता में निहित होनी चाहिए। सरकार जो काम कर रहा है जनता से पूछ के करना चाहिए वो काम, ये भाई लोकतंत्र होता है। जनता के द्वारा जनता में ही निहित शक्तियां होती है, वो लोकतंत्र होती है। नेक्स्ट वाला गणराज्य। गणराज्य क्या होता है, भारत में गणराज्य दिवस है, जो कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, अब सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को, वो उस समय है जो कि बना था गणराज्य। अब गणराज्य होना चाहिए, यानी कि भारत में एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, सभी धर्मों के साथ जो कि संबंध हो, वो चाहे अच्छे हो बुरे हो। न्याय, न्याय मैंने आपको परिभाषित कर दिया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होना चाहिए सब में, और स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सब में स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने है जो कि विचार रख सकता है, अभिव्यक्ति विश्वास, किसी भी कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है, उपासना कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, ऐसा नहीं कि उसको है जो कि किया गया, उसको फोर्स किया गया कि नहीं भाई तेरे को ये धर्म ही मानना पड़ेगा, नहीं भाई कोई जरूरी नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से अपना है जो कि धर्म चुनो। समानता दो दी गई है, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है कि भाई आपको है कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। आप सोचते होंगे कि भाई ये व्यक्ति है, पहले है जो कि उपाधि दे दिया करते थे, राजा है, अंग्रेज है, वो कोई भी व्यक्ति को उपाधि दे दिया जाते थे, जैसे जमनालाल बजाज है, कोई भी मान लो रहे कि सबको है कुछ ना कुछ उपाधि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र के संविधान सभा में कहा गया कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो कि उपाधि तो हम देंगे नहीं, तो वो क्या है भाई साहब, वो आप जो कि भारत रत्न देते हो और भारत श्री देते हो और भारत जो कि पद्म भूषण देते हो, वो क्या है भाई, वो है जो कि कोई उपाधि नहीं है, वो एक पुरस्कार है, मेडल है, वो उपाधि नहीं है। उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना, किसी का वो वाला कंफ्यूज होता है, लेकिन वो उपाधि नहीं। ये बात जरूर है कि आप है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जाके है और अपनी उपाधि ग्रहण कर सकते हो, वो उपाधि अलग है, वो तो जो कि आपकी पहचान है, ये उपाधि है स्वयं है, सरकार नहीं देगी भाई आपको कि सरकार की तरफ से तू है, तू अच्छा व्यक्ति लग रहा है तो तेरे के लिए ये उपाधि, जैसे पहले अंग्रेज देते थे, अंग्रेज कहते तू हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है तो तू ले ये उपाधि पकड़। कोई भी राजा है, किसी राजा को तुम राजा है, अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध है, तू ये उपाधि पकड़, तुम्हारे लिए बहुत है, जो कि सितारे हिंद है, तुम तो सितारा है पूरे आकाश का, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, सरकार है किसी को भी उपाधि नहीं देगी, एक समान होंगे। वो बात अलग है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी उपाधि लगा सकते हो, जैसे कि एम डॉक्टर लगा लिया, ऑफकोर्स लगा लिया भाई, बंदा है जो कि बंदे की पहचान नहीं है। आगे वाला है अवसर। अवसर मैंने आपको अभी बताया, बहुत बार नाम ले लिया कि भाई कोई भी व्यक्ति उसकी समानता, अवसर के आधार पर सबकी समानता है, समान होगी, सबको एक समान अवसर मिलेंगे, सबको एक समान अवसर मिलेंगे, वो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और भाई जो कि भारत में है जो कि अखंडता बनाए रखना, ऑफ कोर्स भाई भारत में है कोई भी व्यक्ति है जो कि सबको है अखंडता बनाए रखनी है, ये बात भी थोड़ी सी है ध्यान में रख लेना। भारत में सबको है जो कि अखंडता बनाए रखनी है, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, ये बात भी लिख लो, ये हो गए व्यक्ति की गरिमा और भारत की अखंडता, भारत की अखंडता को बनाए रखना है, भारत खंडित नहीं होना चाहिए, सब में गरिमा होनी चाहिए। गरिमा आप सबको पता है गरिमा क्या होती है कि भाई सभी व्यक्तियों में गरिमा में सभी व्यक्ति होने चाहिए। भारत है वो इस वजह से जो कि अखंड रहना चाहिए, अखंड भारत के नाम से जाना जाना चाहिए, ये भी थोड़ा सा याद रखना।
ये हमने कुछ, मैंने आपको शब्द दे कुछ हार्ड हार्ड, इसको मैंने परिभाषित है वो कर दिया। आप चाहे तो इसको लिख ले एक एक को, चाहे तो वो नीचे वाली है एकदम सीधी सीधी लाइन है, सीधी सीधी लाइन है वो तो, कि भाई इस डेट को है जो कि इस संविधान सभा को आत्मनिर्भित अंगीकृत किया गया था। समझने वाली बात इतनी है, हमारी समझने वाली बात इतनी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी व्यक्तियों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना और जो कि समानता और अवसर की समानता गरिमा जो कि व्यक्ति की गरिमा और अखंडता को बनाए रखना है। ये भाई आज की क्लास में नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे भाई नेक्स्ट वाली क्लास में। अब आपको प्रस्तावना याद हो गई होगी, कुछ तो याद हुई होगी, पूरी नहीं हुई तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन क्या देती हूँ? एक वो वाला कल है जो कि हम वो पढ़ेंगे कि भाई भारतीय संविधान को है जो कि उधार का थैला कहते हैं। थैला क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत ने 60 देशों के साथ कुछ ना कुछ कॉपी किया है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में कि भाई ये जो कि भारत में है जो कि कौन से देश से कौन सी कॉपी की गई है। जैसे कि मान लो ब्रिटेन से ये वाला ले लिया, मूल अधिकार ले लिया, ये वाला इस देश से ले लिया, तो भाई ये सब कुछ हम देखेंगे, इसलिए भारत को है उधार का थैला कहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ आज आपको क्वेश्चन देती हूँ कि आपको संविधान प्रस्तावना पे एक लेख लिखना है। आज का क्वेश्चन ये रहेगा, कल है आते ही वो वाला क्वेश्चन पूछूंगी। और हमें जो कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे फटाफट से है उसका है जो कि आंसर लेके टेलीग्राम पे सेंड कर दो। आपके साथ साथ है जो कि मैं भी एक RS एस्पिरेंट हूँ, मैं भी आंसर राइटिंग करती हूँ, तो साथ में करेंगे। चलो भाई आज का एक क्वेश्चन है आपका, लिखने की क्या जरूरत है। आपका एक क्वेश्चन है कि आपको है संविधान सभा जो कि प्रस्तावना पे एक विस्तृत है लेख लिखना है कि भाई जो कि प्रस्तावना में क्या क्या है, इसका क्या क्या विशेषता है, सारी की सारी 2 पेज पर या 1 पेज पर, 1 पेज पे लिख लो संविधान सभा की टोटल विशेषता है वो क्या है। एक विस्तृत लेख लिखो प्रस्तावना में। प्रस्तावना याद होनी चाहिए आपको सबको, क्योंकि ये है जो कि बच्चों का है, हर एक NCERT के पीछे है जो कि प्रस्तावना दी गई है, तो आपको वही याद होनी चाहिए। और आज की क्लास में है हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।